गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? वेरी गुड इवनिंग। कैसी चल रही पढ़ाई आप सबकी? आपकी पूरी समरी यहाँ मेरे पास आ चुकी है ऑलरेडी, है ना? बस ठीक है, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आपके बैच में मैं दूसरी बार आया हूँ और इसीलिए आया हूँ ताकि ये सुन सकूँ कि आपको जहाँ भी कठिनाइयाँ आ रही है, उसमें मैं जो भी मदद कर सकता हूँ अपनी तरफ से आपकी मदद करूँ। पर आप सबको पता है कि इस परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा किसी को अपनी मदद करनी है, तो वो आप खुद हो, है ना? सारी लड़ाई आपकी खुद की है यहाँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई-लिखाई? क्या चल रहा है? तो स्टार्ट करते हैं इस बार फिर से फिज़िक्स में, कि फिज़िक्स में कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो फिज़िक्स की बात करते हैं। फिज़िक्स की क्लासेस कैसी चल रही हैं? आपको कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। आर द क्लास गोइंग लाइक वेरी बेस्ट? एकदम बहुत ही बढ़िया चल रही है क्लासेस, या सिर्फ़ बढ़िया चल रही है, या गुड-गुड चल रही है, या फिर बात कर देते हैं कि अच्छी नहीं चल रही है? तो मैं पोल ऑन करने जा रहा हूँ। आप सब मुझे अपनी राय बता दें। कुछ आपसे बातें भी करूँगा डेफ़िनेटली। शुरू। हाँ, आपसे कुछ बातें भी करूँगा मैं, आप बताएँ। फिज़िक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बेस्टेस्ट चल रही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, चलिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चल रही होगी, देख लेते हैं एक बार। तो लगभग 55% बच्चे ऐसा महसूस कर रहे हैं, 20% बच्चों का ये मानना है, 16% बच्चों का ये मानना है और लगभग 9% बच्चों का ये मानना है ना? तो ऐसा कुछ आपने बताया है। तो कुछ 91% बच्चे ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से चीज़ें सही चल रही है। हाँ, अब आप यकीन 1 से भी पढ़ सकते हैं, 2 से भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। एमए ब्रह्मास्त्र, एमए लॉजिक। 9% स्पैमर है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, उसमें 4-5% बच्चे ऐसे होंगे जो सच में तकलीफ़ से जूझ रहे होंगे। हाँ, 4-5% उसमें स्पैमर भी होंगे। बिल्कुल बेटा, मल्टीपल टीचर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और यदि आप एक से ज़्यादा शिक्षक से पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका ये होना चाहिए कि एक विषय आप एक टीचर से पढ़ें, है ना? कि एक टॉपिक आप एक ही टीचर से पढ़ें, दूसरे टॉपिक के लिए आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। पर ऐसा ना करें कि आपने एक चैप्टर एक टीचर से पढ़ा, फिर वही चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़ा, फिर वही चैप्टर तीसरे टीचर से पढ़ा। देखिए, आपका ये साल बहुत कीमती है। ये साल आप इसमें खराब ना करें कि आप पता लगाएँ कि कौन-सा मास्टर अच्छा है। अभी आप बेटा ना इतने बड़े हुए हैं, ना इतने समझदार हुए हैं कि आप शिक्षकों को जज करें, कि कौन-सा शिक्षक इनमें से बेहतर है। आपके लिए कौन-सा बेहतर है, ये ढूँढने के लिए शुरुआत का 1 हफ्ता काफ़ी होता है। शुरुआत के 1 हफ्ते में जो 2-3 मास्टर आपको मिले हैं, आपने सभी के लेक्चर देख लिए, आपको जो पसंद आया, आपने उनके साथ शुरू कर दिया। हो सकता हो बीच में किसी एक आध चैप्टर में आपको उस टीचर से चीज़ें ना समझ में आएँ, तो पहले तो कोशिश करें कि उन्हीं के साथ आपका काम बने, ना बने तो आप दूसरे टीचर का देख लें। पर एक ही टॉपिक को मल्टीपल टीचर से पढ़ने की गलती बिल्कुल ना करें। समय बहुत कम है आपके पास, बहुत ही कम समय है।
ड्रॉप ईयर है आपका और कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, आप सबको पता है। सीट्स बहुत कम है, आपको पता है, तो टाइम वेस्टेज के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो यहाँ मैं आपसे पूछूँगा भी बैच में क्या चल रहा है, और मैं जैसा कि देख रहा हूँ बैच में चीज़ें अच्छी चल रही है, जो मेरे पास डेटा है उसमें भी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। अ, हर हफ्ते मैं आपके बैच का डेटा देखता हूँ कि कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डीपीपी कैसे मिल रही है, डीपीपी का सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, आपकी अटेंडेंस कैसी है। कुछ बातों से मैं आपकी खफ़ा भी हूँ, वो भी मैं आपसे बात करूँगा। एक विषय पे मैं आपसे बहुत ज़्यादा खफ़ा हूँ, तो उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तो सब सही लग रहा है। मैं बात कर लेता हूँ बायोलॉजी की, बात कर लेते हैं हम लोग, तो बॉटनी की बात कर लेते हैं। चलो। एक बच्चा बोल रहा है रिवीजन के लिए मुझको समय नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं आपको एकदम सच्चाई बताता हूँ, आप में से कोई भी इतना बिज़ी नहीं है कि अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए उसके पास समय ना हो। समय हम सबके पास है, बात सिर्फ़ प्रायोरिटाइज़ करने की है बेटा, कि हम अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें। जीवन में क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा कीमती है, वो आप करें। मिसाल के तौर पे अभी बहुत से बच्चे हैं जो इस संवाद सेशन में आए हैं, जो ये बात करने आए हैं कि अलग सर मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये दिक्कत है, बैच में थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप ऐसे बच्चे हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस समय बैठ के रिवीज़न कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोनों ही बच्चे सही हैं। तो आपको अपने समय को सही से यूटिलाइज़ करना है। आप फिर भी सही से यूटिलाइज़ कर रहे हो, है ना? आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस संवाद में आए हैं, अलग सर से बात करने आए हैं, अपनी बातें, अपने कष्ट बताने आए हैं, जितना मैं आपकी मदद कर सकता हूँ वो लेने आए हैं। कुछ बच्चे रिवीज़न कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, पर अभी इस वक़्त पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इंस्टाग्राम खोल के लगातार ऐसे स्क्रॉल कर रहे होंगे, उस नकली दुनिया में पूरी तरह से फँसे होंगे। एक के बाद एक रील देख रहे होंगे और हर एक रील के बाद उनके दिमाग में जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा होगा। हाथ यहाँ से हट नहीं पा रहा होगा रील से, क्योंकि वो अपने आप में ऐसा चुंबकीय बनाया गया है ना, ये सब प्लेटफ़ॉर्म इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं कि वहाँ से आप हट ना पाओ, जानबूझ के ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं। और वो वहाँ फँसा होगा और लगातार खुद को कोस रहा होगा कि काश मैं पढ़ लेता, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ? फिर थोड़ी देर उस दुनिया में खो गया। 15 मिनट तक फिर स्क्रॉल किया, उसी दुनिया में खोया हुआ है। एक हँसी वाला मीम देखा, बहुत मज़ा आया। फिर कोई एक लड़की वहाँ पे नाचते हुए आई, उसको देख लिया। फिर देखा कोई लड़के-लड़की का कोई अच्छा-सा रील है और उसको देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। प्यार-मोहब्बत के प्रसंग हैं जो जीवन में आपको आगे मिलने वाले हैं, वो आपको अभी चाहिए, समय से पहले नहीं मिलनी चाहिए चीज़ें। आपको वहाँ मिल रही है, आपको वो सुख मिल रहा है जो अभी आपको नहीं मिलना चाहिए और आप उस दुनिया में फँस जाते हो। आपको क्या लगता है ये जो लोग हैं, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग हैं, ये इन प्लेटफ़ॉर्म को किस तरीके से बनाते हैं? इसी तरीके से बनाते हैं कि आप जैसा मासूम इंसान वहाँ पे फँस जाए और वहाँ से बाहर ना निकल पाए। कहने को तो कहा जाता है कि हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, जो लोगों को आपस में कनेक्ट करे। पर आप देखो ये रील्स वगैरह इसीलिए बनाए गए हैं। आप बैकएंड पे देखो तो वो सिर्फ़ आपका डेटा देख रहे हैं कि आप कितना समय वहाँ पे अपना व्यतीत करते हो और क्यों आप कम समय व्यतीत कर रहे हो। ये इंसान क्यों इस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ के जा रहा है, इसको और रील्स दिखाते हैं, इसको और पोस्ट दिखाते हैं, इसको और इस दुनिया में फँसा लेते हैं, इस नकली दुनिया में इसको हम फँसा के रखते हैं, यहाँ से ये बाहर ना निकल पाए। और आप क्या होते हो अपनी असली दुनिया भूल के उस नकली दुनिया में फँसे रहते हो। भाई हम सब ने इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी पढ़ाई-लिखाई, इतना जीवन में जो हम ग्रो हुए, किस लिए हुए थे? इसीलिए हुए थे कि हम सुखी रहें, हम खुश रहें, हम तंदुरुस्त रहें, हमारी सेहत अच्छी रहे, अपने माँ-बाप को समय दें, अपने भाई-बहन को समय दें। आप देते हो? आप देते हो? एक तरफ आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, दूसरी तरफ आपकी माताश्री आपसे आपके बारे में बात करना चाह रही हो कि बेटा तुमने समय से खाना खाया था कि नहीं खाया था? और आप उनसे चिढ़ के बात कर रहे होते हो। उनको कष्ट देते हो आप, उनसे बदतमीज़ी से बात करते हो। तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आपको इसी तरह से भटका रहे हैं। आप देखो ना, आप सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो डालते हो अपनी मम्मी के साथ, मी विथ माय मॉम इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ लाइक गॉड टू मी, और आप उस गॉड के साथ घर पे कैसा व्यवहार करते हो? जब वो गॉड आके आपसे रात को 10 बजे बोलता है कि बेटा आप मोबाइल छोड़ दो, ये बंद कर दो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, आप कितनी चिढ़ से उनको रिप्लाई देते हो। इस दिन के लिए थोड़ी ना उन्होंने आपको बड़ा किया था।
तो ये नकली दुनिया से आप